नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं राजस्थान की 5 सरकारी बिजली कंपनियों में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में। मैंने YouTube पे एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर मैं जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों में कौन कौन से पद रिक्त हैं उनसे संबंधित सही और सटीक जानकारी निकाल कर आपको उपलब्ध करवाता हूँ। उसी क्रम में ये मेरा वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको जो 5 सरकारी बिजली कंपनियां हैं राजस्थान की, जिनमें अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं, उन कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद रिक्त हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर सही और सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। राजस्थान की 5 सरकारी बिजली कंपनियां हैं जिनमें जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये 5 सरकारी बिजली कंपनियां हैं जो अलग अलग पदों पर भर्तियां निकालती हैं। इन भर्तियों में कितने और कौन कौन से पद रिक्त हैं, भर्ती से संबंधित क्या स्थिति है, ये जानने के लिए मैंने एनर्जी डिपार्टमेंट राजस्थान के वहाँ पे एक आरटीआई फाइल की थी जो आपको पास में यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर मैंने इनसे जो जानकारी मांगी थी वो 3 बिंदु थे। 3 बिंदु में पहला बिंदु है 5 सरकारी बिजली कंपनियों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों की सूचना उपलब्ध कराएं। दूसरा बिंदु था 5 सरकारी बिजली कंपनियों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का कोई प्रस्ताव लंबित है तो कुल कितने पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है, विवरण उपलब्ध कराएं। तीसरा था भर्ती संबंधित फाइल किस स्तर पे लंबित है। ये जो मैंने आरटीआई फाइल की थी, मैंने एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर आरटीआई फाइल की थी जिसके अंदर 5 सरकारी बिजली कंपनियां जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, 5 कंपनियों की सूचना आनी थी, जिसके अंदर अभी तक मेरे पास सिर्फ जोधपुर डिस्कॉम की सूचना मुझे मिल चुकी है। जो सही और सटीक जानकारी मुझे मिली है, या पास में आपको एक स्क्रीन पे एक लेटर दिखाई दे रहा होगा, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऊपर लेटर हेड पे लिखा हुआ है। लेटर की डेट है 6/6/24 यानी 6 जून 2024 और डिस्पैच नंबर है 175। इसके अंदर विषय है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका ऑनलाइन आवेदन। इसके अंदर 3 बिंदुओं पर मैंने सूचना मांगी थी और तीनों बिंदुओं का इन्होंने रिप्लाई दिया है। बिंदु संख्या 1 में चाहिए गई रिक्तियों की सूचना एक पृष्ठ में संलग्न है, यानी कि जो मैंने रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी वो इन्होंने मुझे उपलब्ध करा दी है। अभी आगे मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। आप वीडियो बीच में ना छोड़ा करें, बीच में छोड़ जाते हैं, बाद में आप कमेंट करते हैं और फिर सही और सटीक जानकारी मिलने से आप खुद ही वंचित रह जाते हैं। मैं तो उपलब्ध करवाता हूं लेकिन आप वीडियो बीच में छोड़ जाते हैं। वीडियो बीच में छोड़ने से आपको ही नुकसान होता है, तो आप बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे आगे भी। और बिंदु संख्या 1 में तो रिक्तियों की सूचना थी और बिंदु संख्या 2 में इन्होंने बताया है कि सीधे जोधपुर डिस्कॉम में सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु नोडल एजेंसी को अर्थना प्रेषित की जाती है। नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्ताव लेकर भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण कार्रवाई संपादित की जाती है। जो 5 सरकारी बिजली कंपनियां हैं इनमें अलग अलग पद हैं। एक तो तकनीकी श्रेणी के पद हैं, दूसरा मंत्रालयिक श्रेणी के पद हैं, तीसरा इंजीनियरिंग कैडर के पद हैं, जैसे JN, AN और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। जो JN, AN और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है इसका जिम्मा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास है। और जो मंत्रालयिक श्रेणी के पद हैं जैसे कमर्शियल असिस्टेंट और जो अन्य मंत्रालयिक श्रेणी के पद हैं स्टेनोग्राफर और इस तरह के, उनका जिम्मा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पास है। और वहीं जो टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर सेकंड है, उनका जिम्मा जयपुर डिस्कॉम के पास है। वहीं इन्होंने 2 नंबर बिंदु में पूरा लिख दिया है कि भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण कार्रवाई संपादित नोडल एजेंसी द्वारा की जाती है। जो डिस्कॉम है वो प्रस्ताव बनाकर नोडल एजेंसी को भेजता है, ठीक है। और बिंदु संख्या 3 में इन्होंने लिखा है कि बिंदु संख्या 2 के अनुसार ही बिंदु संख्या 3 की सूचना है। अब बात करते हैं बिंदु संख्या 1 में। तो बिंदु संख्या 1 में जो चाहिए गई सूचना थी इन्होंने पृष्ठ 1 में संलग्न कर दिया है। तो ये पृष्ठ 1 अभी आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें इन्होंने लिखा है, ये मेरे पास है पृष्ठ 1, यहाँ पास में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें ऊपर है स्टेटस ऑफ पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब जो लंबित रिक्तियां हैं उनके बारे में। तो नोडल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इसके अंदर ऊपर इधर 1 नंबर में लिखा हुआ नेम ऑफ पोस्ट, जो अलग अलग पोस्ट हैं। पास में फिर कॉलम है नेम ऑफ सैंक्शन, मतलब स्वीकृत पोस्टें कौन कौन सी हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट और नेम ऑफ पोस्ट, 3 कॉलम है। इसके अंदर सबसे पहला कॉलम है, पहली पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर में
जो वैकेंट पोस्ट हैं, इधर सैंक्शन पोस्टों से तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो पद भरे हुए हैं। वैकेंट पोस्टों की बात है तो अकाउंट ऑफिसर की 4 पोस्टें वैकेंट बताई गई हैं। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो IN है इलेक्ट्रिकल, उसका एक भी पद रिक्त नहीं है, 0 सूचना है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1 पद रिक्त है। असिस्टेंट इंजीनियर IT 4 पद रिक्त हैं। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर 2 पद रिक्त हैं। हेल्पर ग्रेड 2 रिक्तियां 0 है। हेल्पर जो 10th पास, अकेली सीधे 10th पास के लिए अभी पीछे हाल ही में भर्ती निकाली थी जिसमें हेल्पर की खूब पोस्टें थी, अब उनकी रिक्तियां 0 हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसे टेक्निकल हेल्पर भी कहा जाता था पूर्व में, अब इसका पद नाम बदल दिया है, अब टेक्नीशियन 3 हो गया है। इसके अंदर 317 पोस्टें वैकेंट है, यानी कि जो टेक्निकल हेल्पर है ITI योग्यताधारी जिसमें अप्लाई करते हैं, जो बड़ी ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी 317 पदों पर सिर्फ ये जोधपुर डिस्कॉम की है, 5 बिजली कंपनियों की नहीं है। 5 बिजली कंपनियों में अलग अलग पद आते हैं, उसके अंदर सिर्फ जोधपुर डिस्कॉम में 317 पोस्टें वैकेंट बताई हैं। वहीं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक की 35 पोस्टें वैकेंट बताई हैं। जूनियर अकाउंटेंट, इसका भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, 142 पोस्टें, ये सिर्फ जोधपुर डिस्कॉम की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट 2, ये एक ही पोस्ट है, इसकी 273 पोस्टें वैकेंट है, यानी कि एक ही पोस्ट का नाम है, कहने का मतलब जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट, इसकी 273 पोस्टें वैकेंट है जोधपुर डिस्कॉम में। जूनियर केमिस्ट 0 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसका भी बड़ा इंतजार किया जा रहा है, 100 पोस्टें वैकेंट बताई हैं इसकी। जूनियर इंजीनियर सिविल 12 पोस्टें। जूनियर लीगल ऑफिसर 4 पोस्टें। पर्सनल ऑफिसर निल है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 17 पोस्टें वैकेंट है। ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अगर सही और सटीक जानकारी हमेशा लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बुक्स खोज रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे बुक्स देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।